वेलकम बैक इन स्टडी विद शारवी सिंह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 इंग्लिश में हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर नंबर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। इसमें आपसे बोला है कि क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है। अगर आपने पढ़ी है आपको पता होगा कि कॉमिक बुक में ज़्यादातर जो स्टोरीज होती है वो पिक्चर्स के थ्रू बताई जाती हैं। ये भी एक पिक्चर के थ्रू बताई जा रही है, वो भी स्पीच बबल्स भी है इसमें। तो देखते हैं। इट वॉज इट सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अभी जहाँ की बात बताई जा रही है वहाँ पे बोला जा रहा है कि वहाँ पे हिल्सा फिश का सीजन था और जो फिशरमैन थे वो किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते थे लेकिन हिल्सा फिश के बारे में सोचते थे। फिश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो फिश मॉन्गर थे वो हिल्सा फिश के सिवाय और कुछ नहीं बेचते थे और कहते थे कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे, कि आओ खरीदो, आज की जो हिल्सा का प्राइस है वो बहुत कम है। हाउस होल्डर्स को टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो हाउस होल्डर्स थे वो भी किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते थे लेकिन हिल्सा फिश के बारे में ज़रूर बात करते थे। तो कोई एक औरत बोलती है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? तुम इस हिल्सा के लिए कितने रुपए खर्च किए? तो कोई बोलता है, यू वुडेंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू, कि तुम विश्वास नहीं करोगे अगर मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स को डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और महल, पैलेस का मतलब होता है महल में भी यही हाल था कि वहाँ पे भी लोग हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे थे। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। तो वो बोलता है कि महाराज, एक कोर्टियर होता है, एक दरबारी होता है, तो बोलता है महाराज आपको देखना चाहिए था, मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी थी। स्टॉप इट, आर यू अ कोटियर और अ फिशरमैन? अब राजा को आ जाता है गुस्सा। राजा कहते हैं रुक जाओ, तुम लोग दरबारी हो या एक मछुआरे हो? द कोटियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज। द किंग फेल्ट गिल्टी। और जो कोटियर्स होते हैं वो शांत हो जाते हैं और अपना सर आग नीचे कर लेते हैं और किंग को भी थोड़ा सॉरी फील होता है। तो किंग कहते हैं आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। बोलते हैं कि क्षमा चाहता, मैंने अपना धैर्य खो दिया था, ये मैं भूल गया था कि ये जो सीजन है वो हिल्सा फिश का किसी चीज़ का नहीं है। फिर राजा बोलते हैं, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। तो महाराज बोलते हैं गोपाल भी नहीं रोक नहीं सकते हिल्सा फिश से बात करने के लिए, वो भी 5 मिनट के लिए भी। तो गोपाल कहता है, ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। तो कहता है महाराज मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ। तो राजा कहते हैं ठीक है। तो उनको एक चैलेंज देता है गोपाल को, बाय यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो राजा उनको चैलेंज देता है कि तुम्हें एक बड़ी सी हिल्सा फिश लानी है पैलेस में, मतलब महल में, और कोई भी उसके बारे में एक शब्द तक नहीं बोलेगा। तो गोपाल कहता है आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मतलब आपका जो चैलेंज है उसे स्वीकार करता हूँ। अब फ्यू डेज लेटर, अब कुछ दिनों की बात बताई जा रही है। Why is your face half shaven? I am dressing up to buy a fish. तो एक जो गोपाल होती है उसकी पत्नी होती है, वो कहती है तुमने अपने मुंह को हाफ शेव क्यों कर रखा है? तो गोपाल बोलता है कि मैं अपने आप को तैयार कर रहा फिश खरीदने के लिए। What's the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? तो फिर से कहती है गोपाल की पत्नी, अरे तुम क्या बात है, तुम मतलब कि तुम अपने आप को मुंह मतलब कि जो ऐश है ना, राख होते हैं, तुम उससे अपने आप को क्यों पोत रहे हो? तो गोपाल बोलता है आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। गोपाल कहते हैं मैंने तुम्हें बताया ना मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ हिल्सा फिश को खरीदने के लिए। Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? तो उसकी पत्नी होती वो कहती है, अरे रुक जाओ, सुनो तो, तुम ऐसे लज्जाजनक, डिस्ग्रेसफुल मतलब लज्जाजनक, रैग्स मतलब वस्त्र, तुम लज्जाजनक वस्त्र में नहीं जा सकते, तुम्हारे साथ हो क्या गया है? तो गोपाल बोलता है, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, की अहे महिला मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ हिल्सा फिश को खरीदने के लिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ हिल्सा फिश खरीदने। इट्स हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड। अब तो ये तो पागल हो गया, इस मनी मन सोचती है इसकी पत्नी। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द पैलेस। अब जो गोपाल है वो हिल्सा फिश खरीद लेता है और चलने लगता है पैलेस की ओर। तो कोई बच्चा अपनी मम्मी से कहता है, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल, की माता देखो इस पर्सन को, इस आदमी को, कितना कॉमिकल है, मतलब कितना मजाकिया है।
ही मस्ट बी अ मैड मैन, कोई किसी से कहता है मुझे लगता है कि कोई मैड है, मतलब कि कोई पागल इंसान है। तो कोई कहता है हश, मतलब शांत रहो, आई थिंक ही इज़ अ माइस्टिक, मेरे ख्याल से ये एक संत है। संत मतलब कि जो सब कुछ जानता हो। वैन गोपाल रीड द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट में पहुंचता है तो वहाँ पे सामने सैनिक खड़े रहते हैं। तो वो उसे रोक देते, कहते हैं कि तुम्हें अनुमति नहीं है जाने की। तो पहला कहता है कि व्हाट डू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। तो गोपाल कहता है आई वांट टू सी द किंग, मुझे तो महाराज से मिलना है। यू कॉन्ट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। तो सैनिक कहता है कि उसको देख के कि तुम किंग से मिलने नहीं जा सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, अब गोपाल तेजी से नाचने लगता है और गाने लगता है। Inside the palace, the man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. तो क्या होता है, पैलेस में भी आवाज़ आने लगती है, ये इंसान कितना क्रेजी है, इसे बाहर फेंक दो, फिर मुझे महाराज से मिलना, ऐसे ऐसे करके आवाज़ आने लगती है। तो राजा क्या होते हैं, राजा को गुस्सा आ जाता है, फिर मतलब कि इतनी आवाज़ शोर हो रहा था। तो कहते हैं ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, कि उस आदमी को मेरे सामने लाओ। एक सैनिक से बोलता है, तो सैनिक कहता है यस मेरे जी महाराज। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल महाराज के सामने आता है। तो जो कोर्टियर्स होते हैं ना, जो दरबारी होते हैं, गोपाल को पहचान जाते हैं और कहते हैं इट्स अ गोपाल, ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, तो कोई बोलता है दरबारी, मुझे लगता है मुझे कोई कोर्टियर बोलता है मुझे लगता है कि इसने अपना दिमाग खो दिया, इसका दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। तो कोई कहता है आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मतलब कि मुझे लगता है कि कोई उसकी उठपटांग काम होंगे जो ये हमेशा करता रहता है। ऑल राइट गोपाल, आउटविटेड, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द रेडिकुलियस फैशन। तो कहते ठीक है गोपाल, बस लेकिन तुम ये तो बताओ, तुम लोग ऐसे ऊट पटांग फैशन में कहाँ घूम रहे हो। योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग। तो गोपाल बोलता है महाराज मेरे ख्याल से आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगेटन समथिंग, भूल रहा हूँ। Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. तो गोपाल बताता है महाराज मैं मार्केट से पैलेस तक, मतलब महल तक आया हूँ, तब भी किसी, मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी सी हिल्सा फिश है, और तब भी इसके बारे में किसी ने एक वर्ड तक नहीं बोला। नॉट अ सोल का मतलब किसी एक सिंगल पर्सन ने, तो कोई एक सिंगल पर्सन ने इसके बारे में वर्ड तक नहीं बोला। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. तभी किंग को याद आ जाता चैलेंज जो उन्होंने गोपाल को दिया था, और बोलते हा हा, पहले तो वो हंसते हैं। वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। और हंसते और कहते बधाई हो गोपाल, तुमने एक बार इम्पॉसिबल वर्क को पॉसिबल कर दिखाया, मतलब असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।